नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। इस साल हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा में भाजपा को किसान विरोध का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में गठबंधन रणनीति पर विचार हो रहा है। झारखंड में आदिवासी वोटरों को साथ लाने की रणनीति जरूरी होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला विधान चुनाव होगा, जिसका राजनीतिक असर जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी इस साल में होने वाले चुनावों की थोड़ी सी रूपरेखा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए देखते हैं इसका एक सटीक विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं: हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर। जहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की, झारखंड में बीजेपी वापसी की कोशिश में है, तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा जरूर दिया था, लेकिन वह अपने दम पर बहुमत के आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंच पाई। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इन पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि बीजेपी की आगे की दिशा क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 2 बार से लगातार बीजेपी सत्ता में है। 2014 में जब पार्टी यहां सत्ता में आई तो मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया। फिर सन 2019 का विधानसभा चुनाव खट्टर के नेतृत्व में ही लड़ा और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। उसके बाद चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर खट्टर को केंद्र में भेज दिया गया। बीजेपी के पास प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही दिखती है कि वह किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर आगे बढ़ना चाहेगी। अग्निपथ स्कीम का क्या होगा असर? बीजेपी के लिए हरियाणा काफी अहम है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान तो यहाँ हैं ही, भारी तादाद में यहाँ के युवा भी फौज में जाते हैं। नए कृषि कानून, जिनको बाद में वापस ले लिया गया था, उनको लेकर किसानों की नाराजगी की चर्चाएं अभी भी हैं। साथ ही सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के वक्त इस मसले को उठा रहे हैं कि स्कीम युवाओं के खिलाफ है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कारगिल विजय दिवस पर जिस तरह इस स्कीम के पक्ष में बात की और विपक्ष को घेरा, उससे यह संदेश साफ है कि यह स्कीम फिलहाल कोई बदलाव में नहीं आने वाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, यह भी देखने लायक होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पे जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्हें 10 में से 5 पे संतोष करना पड़ा, जबकि 5 पे कांग्रेस का जलवा कायम हो गया है। वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का जो परफॉर्मेंस है, उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। बीजेपी राज्य में सिर्फ 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीती, जबकि उसे 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 106 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में कुल 228 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मराठा आरक्षण एक बड़ा इशू है, जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मराठवाड़ा क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। वहां की 8 सीटों में से जिनमें 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वहीं अगर बात की जाए झारखंड की, झारखंड में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो वहां की जनजातीय आबादी है, उसको साथ लाने की है। उसके पास आदिवासी नेता तो हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के मुकाबले का दूसरा कोई चेहरा उनके पास नहीं है। राज्य सरकार के खिलाफ भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन जेल में जाने के बाद हेमंत सोरेन के पक्ष में जो सिंपत्ति की एक लहर भी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जनजाति आरक्षित 5 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर को देखें तो यहाँ चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल भी होगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये यहाँ का पहला विधानसभा चुनाव होगा और इसके नतीजे बताएंगे असल में लोगों ने बीजेपी के इस कदम को किस तरीके से लिया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की इस साल में जो चुनाव होने वाले हैं उन पे अपडेट। देखते हैं कि बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बीजेपी इन 4 में से अगर 4 के 4 तो नहीं, अगर 3 राज्य भी जीत पाती है या 2 राज्य भी जीतती है, तो ये सब फैक्टर डिसाइड करेंगे आने वाले में बीजेपी समय में
बीजेपी का भविष्य क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।